NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय मेरे साथ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के नेता श्री विनेश गुर्जर जी हैं। विनेश गुर्जर जी, क्या मोह भंग हो गया बीजेपी से? सबसे पहला सवाल। मैं बीजेपी में कभी नहीं था, मैं जेजेपी में था और जेजेपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, दोनों का मैं कंबाइंड कैंडिडेट हूँ, तो मुझे बीजेपी से नाम मत जोड़ो। मैं लोगों से जब बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि विनेश गुर्जर अच्छा कैंडिडेट था, बीजेपी को टिकट देनी चाहिए थी। सुंदर भडाना अच्छा कैंडिडेट था, बीजेपी को टिकट देनी चाहिए थी। क्या है? मेरा तो राजनीतिक जन्म ही जेजेपी पार्टी में हुआ है और मैंने शुरुआत राजनीतिक जेजेपी पार्टी से करी और जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, दोनों का अलायंस हुआ है। 70 सीटों पे जेजेपी लड़ रही है, 20 सीटों पे आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। मैं दोनों का संयुक्त प्रत्याशी हूँ। अगर मैं बात करूं अपने सोना से लेकर जो तावड़ू तक रास्ता जाता है, मैं उसी रास्ते से आया तो लोगों से मिलता आया, तो लोग कह रहे थे भैया 20 साल हो गए, 10 साल हमने कांग्रेस को देख लिया, 10 साल भाजपा को देख लिया, लेकिन ये लाइन है जो 4 लाइन नहीं हुई अभी तक, सड़क की बात है। आजाद समाज पार्टी के नेता विनेश गुर्जर अगर विधायक बनते हैं तो कितने दिन में ये 4 लाइन सड़क हो जाएगी? देखो जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लंबे समय से इलाके के लोगों की मांग है, 4 लाइन की मांग है। हर सरकार कहती है कि हाँ हम इसको करेंगे, अप्रूवल देंगे, करता कोई नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझे अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दिया तो निश्चित तौर पे हम साल भर के अंदर इस काम को करने का प्रयास करेंगे। विनेश गुर्जर अब की बार किन मुद्दों के लेकर चुनाव में है? ना अस्पताल है, ना स्कूल की व्यवस्था है ढंग की यहाँ पर, ना हॉस्पिटल में कोई ढंग के एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, इनकी बड़ी लंबे समय से मांग है। 100 बेड के हॉस्पिटल की मांग लंबे समय से ना घोषणा कर रखी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बच्चों की जो डेंसिटी बहुत कम है, स्कूलों में जो बैठने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था और बहुत वीक है। तो हम सारी बातों पर करेंगे, अच्छे स्कूल हों, अच्छे अस्पताल हों हमारे। हम देखते हैं कि शहरों के अंदर पार्क मिलते हैं, पार्किंग मिलती है, गांव की भी जनसंख्या है अब पहले के मुकाबले डबल ट्रिपल हो चुकी है और वहां भी लोगों के पास जमीनें नहीं है। और मैं अगर गरीब परिवार की बात करूं तो किसी के पास तो जगह नहीं है जो मकान बना ले। तो अगर आजाद समाज पार्टी के नेता विनेश गुर्जर जीत जाते हैं तो ऐसे लोगों की किस तरह मदद करेंगे? देखो, हर गांव में पंचायत की जमीन है, पंचायत की जमीन पे गांव का सरपंच प्रस्ताव लिख के दे कि इसे पार्क बनाया जाए, जिम ओपन जिम बनाया जाए, तो हम उस पर गौर करेंगे, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कल चंद्रशेखर आजाद आए, उसके बाद क्या मतलब स्थिति में परिवर्तन लगता है आपको सोना विधानसभा में? देखो जी, हमारी रैली का जो समय निर्धारित किया गया था वो 1 बजे का था और चंद्रशेखर जी 6 बजे मंच पे आए। 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद लोग यहाँ डटे रहे। मैं कहता हूँ कि आज तक इतिहास में 5 घंटे के इंतजार के बाद इतने जबरदस्त रैली किसी की नहीं हुई। कल से लोगों में चर्चा है कि आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों में प्यार है, लोगों में जोश है, जुनून है और हम निश्चित तौर पे विजय करेंगे। और विनेश गुर्जर मुस्लिम गांवों में कम नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने अपनी शुरुआत मुस्लिम गांव से करी। मैंने करीब 3 दिन के दौरे पहले मुस्लिम समाज में करे। मैंने 35-40 गाँव को कवर किया था और मुस्लिम समाज के बीच में अच्छा भाईचारा है, ऐसा कोई बात नहीं है। विनेश गुर्जर अपनी टक्कर किससे मानते हैं? देखो जी, राजनीति में टक्कर जो सामने लड़े सब टक्कर सभी से मान के चलो, मैं उसका कोई मानता नहीं किसका का माहौल। भाजपा प्रत्याशी रहे पिछली बार संजय सिंह, एक गुड़गांव में की आज मैं अखबार पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि सुभाष बंसल जो आपके यहाँ नई अनाज मंडी में जिनका कार्यालय है, उनको समर्थन दे दिया गया कि भाजपा में खटपट मची हुई है, इसका फायदा विनेश गुर्जर को मिलेगा किसी और को? कल्याण सिंह कहता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहे हैं, सुभाष बंसल कहता है मेरे लिए कर रहे हैं, तेजपाल देवर जी कह रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं। अभी बात तो निश्चित नहीं है कि कौन किस लिए काम कर रहा है। तो और लोगों ने तेजपाल देवर जी को पहले विधायक बनाकर देखा, उनके कार्यकाल में कोई मजबूती से काम इस इलाके में नहीं हुए। केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी सरकार थी, जो विकास के काम होने चाहिए थे कहीं ना कहीं हुए नहीं। अफसर अधिकारियों पे उन पर कोई दबाव नहीं था, उनकी बात की सुनवाई नहीं थी, उनका बड़ा। विनेश गुर्जर किसी भी प्रत्याशी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? नहीं, मैं तो दोनों पार्टियों के खिलाफ खुल के बात करी है कि आपने राज कांग्रेस का भी देख लिया, आपने लोग राज बीजेपी का देख लिया। कांग्रेस का नारा है कि हाथ बदलेगा हालात, हालात नहीं बदलेगा, हाथ दोनों हाथों से लूटने का काम करके पहले किया था। इस इलाका में कांग्रेस ने सरकार चलाई 2004 से 2014 तक, ना नौकरी मिली, ना सड़कें बनी, ना विकास हुआ तो क्या, लोग किसानों को डराकर धमकाकर फर्जी एक्वायरमेंट के नोटिस भेजकर सेक्शन 4 लगा के बाद 9 नहीं लगाया, रिलीज लैंड कर दी, बिल्डरों का मुनाफा कमाया। वो तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है। हरियाणा के अंदर लगभग 60,000 से 70,000 एकड़ जमीन का सेल करके बड़ा मुनाफा कमाया, फिर वो इस काम को करेंगे। अगर मैं विनेश गुर्जर की बात करूं तो चलो मान लेते हैं हम कि आप टक्कर तो बता ही नहीं रहे कि भाई किसी से है आपकी,
पर एक रहता तो है ना कहीं ये हमें टक्कर में रहेगा। रोहतास खटाना हो सकते हैं, तेजपाल तंवर हो सकते हैं, सुंदर बढ़ाना और जावेद अहमद भी है। आपकी किससे टक्कर मानते हो? देखो जी, हर उम्मीदवार अपनी टक्कर सभी उम्मीदवारों से मानता है। ये तो लोगों ने तय करना है कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे रखना है। तो राजनीतिक खेल है, इसमें आप क्या कह सकते हो? ये तो आप बताओगे कि आपको सर्वे किया तो कौन टक्कर में, कौन टक्कर में नहीं है। अच्छा, ये बात और बताइए कि क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी से आपने बात की है समर्थन के लिए? मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं, मैं अपने कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं लोगों में केतली का प्रचार कर रहा हूँ, इस सिंबल पे वोट दे। वैसे तो केतली चाय पिलाने काम करती है, लेकिन ये बात निश्चित है कि इस विधानसभा के अंदर केतली ने लोगों को पानी पिलाने काम करती है कल की रैली के बाद। तो देखिए, ये थे मेरे साथ आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार श्री विनेश गुजरती, और इन्होंने अपनी बात को बड़े उत्साह से रखा। और लेकिन ये बचते नजर आए एक चीज से कि किसी प्रत्याशी का नाम नहीं बता रहे हैं कि उससे टक्कर है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।